करते रहते सर, बेसराय में सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम रहते हैं वहाँ पे। जेएनयू की इमेज बताओ ना क्या है? मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? बोल्ड का मतलब क्या हुआ? What do you mean by bold? What do you mean by smartness? वो अपने दिल से जो उनका मन करता है वो करते हैं। They think it's something good they're doing, they do that. ये देखो है ना बात? गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल एक है। आप कहाँ अभी? गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल एक साथ है। कहाँ यहाँ क्या कहाँ है यार? मुझे एड्रेस दे दो ना। जैसे घुसे मैंने देखा यार एक लड़की सिगरेट पी रही। मैं एकदम सही किस्सा बता रहा हूं, इसमें कहीं किसी तरीके का कोई अतिशयोक्ति कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अब वो हाथ मिलाना और सिगरेट, जो हमारा सोशल बैकग्राउंड था वहां पे स्त्री काम करता है और आप उसको पगार देते हैं। पगार देने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका दास है, आपकी दासी है, आपका गुलाम है, आपके। ये सोच पिछले 15-20 सालों के अंदर इस सोच में बदलाव आया है। इसलिए आप देखते हैं टीवी पे आपको कभी भी कोई एक तस्वीर नजर आती है जहां कोई बड़ा आदमी किसी नौकर को जब पीटता है तो आप उस तस्वीर को देख के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सवाल खड़ा करते हैं। मूल्य बदले हैं। पहले ये मूल्य नहीं, डंडे से पिटाई होती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार अपने आप में एक बहुत ही सशक्त है। यानी you're right, खिड़की से बाहर वो उसके बहुत सारे फैंस थे। वो अपनी 3 मंजिली 4थी मंजिली पे खड़ा हुआ था और खिड़की के बाहर उसने अपने बच्चे को उठा के ऐसे। आप कह सकते हैं कि वो मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है। उस छोटे से बच्चे को भी जीवन का अधिकार है, राइट टू लिव। मान लीजिए अगर वो माइकल जैक्सन दबाती थी, चाय पिलाती थी, खाना बनाती थी और उसके बाद दफ्तर जाती थी, लौट के आती थी, फिर चाय बनाती थी, खाना खिलाती थी और पति महोदय को लगता था ये मेरा, मैं तो पति परमेश्वर हूँ, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो मेरी सेवा करे। स्त्री का इसके अलावा कोई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अचानक हिंदुस्तान में कोई बड़ी दृष्टि आ गई। इसलिए आ रहा है क्योंकि 1990-1991 के पहले इस देश के अंदर सोच को ढक दिया गया था। बदल उसको एक सारी खिड़की दरवाजे होने के बाद क्या करना है? करियर प्लानिंग, वो प्लानिंग करनी होगी। अगर आप पत्रकार इसलिए बनने आ गए हैं क्योंकि आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, आपको लगा रहे यार आशुतोष जी तो टीवी में नजर आते हैं, हम भी नजर आ सकते। बिहार बहुत आगे है। इतिहास की प्रक्रिया में कभी कुछ चीजें आगे हो जाती हैं, कभी कुछ चीजें पीछे हो जाती हैं। लेकिन जब भी बिहार का मूल्यांकन होगा कि कितने बच्चे बिहार से भाग के जेएनयू पढ़ने गए थे, तो ये भाव, ये आत्मानुभूति, ये सेल्फ डेस्क का, और ये तय करना पड़ेगा कि मुझे वीडियो एडिटर बनना है या वीडियो जर्नलिस्ट बनना है या कैमरामैन बनना है। ये तय करना पड़ेगा कि आप फीचर राइटिंग बेहतर करते हैं या आप रिपोर्टिंग बेहतर करते हैं। ये आपको तय करना होगा कि आप अच्छे ग्राफिक्स बनवा लेते हैं या नहीं कर पाते। ये आपको खुद पहचानना होगा। हर आदमी एंकर बनना चाहता है लेकिन हर आदमी एंकर नहीं बन सकता। हर आदमी रिपोर्टर नहीं बन सकता। हर अच्छा रिपोर्टर डेस्क पे अच्छा काम नहीं कर सकता। हर शानदार प्रोड्यूसर वो अच्छा रिपोर्टर नहीं हो सकता। हो सकता है जो लड़की या जो लड़का आपको निहायत बेवकूफ नजर आए वो बहुत काबिल एंकर, क्योंकि एंकरिंग के लिए आपको कुछ दूसरे गुणों की जरूरत होती है। रिपोर्टिंग के लिए कुछ दूसरे स्किल्स की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर बनने के लिए कुछ अलग स्किल्स की जरूरत होती है। तो आपको खुद पहचानना, अदरवाइज क्या होगा? आप IBM से नौकरी मिल गई, साहब मैं तो रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, आ जाइए बन जाइए रिपोर्टर। अब उसके बाद आप जहाँ जा रहे हैं आपको खबर नहीं मिल रही, आपको पता ही नहीं खबर क्या होती, खबर को चेस कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जबकि आप अगर खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करते तो शायद बहुत अच्छे प्रोड्यूसर बन जाते।
कामयाब प्रोड्यूसर होते। आज के ज़माने में टीवी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स की तनख्वाह किसी भी रिपोर्टर से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। लेकिन वो रसल पुटकुट्टी, क्या नाम उनका ना, क्या नाम है, हाँ, उनको साउंड में ऑस्कर मिला है। अमिताभ बच्चन को भी नहीं मिला, दिलीप कुमार को भी नहीं मिला, नरगिस और राज कपूर को भी नहीं मिला। तो साउंड में काम करने वाला एक टेक्नीशियन इंटरनेशनल लेवल पे अपने को रिकॉग्नाइज करवा के ऑस्कर पा सकता है। अब आप कहिए कि वो जो साउंड वाला काम करने वाला आदमी है वो तो दोयम दर्जे का काम है, क्योंकि मैं तो टीवी के सामने आता हूँ। ये अहम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपके सवाल का विस्तार से इसलिए जवाब देना चाहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन होती है वो बहुत कभी कभी कंफ्यूज्ड होती है, बहुत कंफ्यूज्ड होती है। Very much privileged that I'm standing in front of you today, and my interest is towards anchoring. I would like to do anchoring in entertainment. I'm first year student in BMC. Everybody knows that you've had a great experience in this line. I would like to know, I would like to know the clear-cut traits and characteristics of a good anchor, which will help me out in my future. See,